दोस्तों, मेरा नाम है विज्ञान कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बारे में। इसका क्या यूज है फाइनेंस में और टैक्स में, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पहले होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर को सबको पता होता है, लेकिन बस आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं। 2020 का जो कैलेंडर ईयर है उसको होता है 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, ये खत्म कब होगा? ये खत्म होगा 31 दिसंबर 2020। ये जो 12 महीने का जो कैलेंडर ईयर है, ये इसको बोला जाता है 2020 कैलेंडर ईयर 2020। सिमिलरली आपका जो 2021 का जो कैलेंडर ईयर है वो कब शुरू होगा? वो शुरू होगा 1 जनवरी 2021 और वो भी खत्म हो जाएगा 12 महीने के बाद, जो है 31 दिसंबर 2021। इस कैलेंडर ईयर को बोला जाता है फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर 2020 और इसको बोला जाता है कैलेंडर ईयर 2021। लेकिन फाइनेंस में या टैक्स में कैलेंडर ईयर का इतना महत्व नहीं है, इतना आपका यूज नहीं होता है। इसमें फाइनेंस में और टैक्स में यूज होता है प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों सेम है, बस आपको नाम जो होता है वो यूज होता है प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, बस जो ड्यूरेशन है या फिर जो ईयर है वो सेम ही होता है। बस डिफरेंस होता है असेसमेंट ईयर में। ठीक है, अब जानते हैं प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर कब शुरू होता है, कब खत्म होता है और क्यों यूज होता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 2020 जनवरी को शुरू हुआ और दिसंबर 2020 को खत्म हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलेंडर ईयर 2020 लिखा गया है। लेकिन प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर के केस में ऐसा नहीं होता है। आप इस चीज को नोट करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रीवियस ईयर में। अब प्रीवियस ईयर जो होता है वो शुरू होता है हर साल 1 अप्रैल 2020। अगर हम प्रीवियस ईयर 2021 क्यों 2021 बोला जाता है उस पर भी बात करेंगे। प्रीवियस ईयर अभी जो चल रहा है वो है 2021, जिसको भी बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021। ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 को शुरू हो गया। ठीक है, अब ये 1 अप्रैल 2020 को शुरू होके खत्म कब होगा? 12 महीने के बाद। 12 महीना मतलब 31 मार्च 2021 को खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर 2021। इसको क्यों 2021 बोला जाता है? क्योंकि ये 2020 का अप्रैल के महीने में शुरू हुआ और 2021 का मार्च महीने में खत्म होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो शुरू होगा, कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और खत्म हो जाएगा 31/3/2022 को। ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, अभी क्या है देखिए, ये जो 12 महीने का जो पीरियड है इसको क्या बोला जाता है? जैसे हमने प्रीवियस ईयर 2021, क्योंकि ये 2020 में अप्रैल महीने में शुरू हुआ, 2021 मार्च महीने में खत्म हो गया, इसको प्रीवियस ईयर 2021 बोला जाता है या फिर फाइनेंशियल ईयर 2021 भी बोला जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है टैक्स में? टैक्स में क्या होता है? प्रीवियस ईयर में आप इनकम जनरेट करते हो, इनकर करते हो आप इनकम। ठीक है, उसका जो असेसमेंट होता है, उसको जो आपका कब फाइनल, आप कब जानोगे कि भाई मेरा ये जो ईयर में, इस ईयर में कितना इनकम हुआ, कब जानोगे? आपको ये जानकारी होगा, फाइनल जो कंफर्म जानकारी होगा 31/3/2021 को होगा। ठीक है, 31/3/2021 जब हो जाएगा तब आप कंफर्म हो जाओगे कि आपके पास इनकम क्या है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट बोल रहा है कि इस प्रीवियस ईयर में आपका जो इनकम है उसको आप असेस करोगे, अपने हिसाब से खुद असेस करोगे 2021 और 22 में। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर है, इस प्रीवियस ईयर का इनकम को कब आप असेस करोगे?
2021-22 में करोगे, ठीक है, 2021-22 में करोगे तो क्या गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर जो है 21-22 है, ठीक है। ये जो है ये 2020-21 प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर, क्योंकि इस साल में 2021-22 में आप जो है इस प्रीवियस ईयर का इनकम को खुद से असेस करोगे, फाइनल नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, अगर आपको टैक्स देना है तो दे दोगे, अगर टैक्स नहीं देना है तो रिफंड ले लोगे। तो वो काम जो करोगे वो आप इसी साल करोगे, ये जो साल है इस साल में करोगे, ठीक है। इसीलिए इस प्रीवियस ईयर का ये जो प्रीवियस ईयर है, इस प्रीवियस ईयर का ये है असेसमेंट ईयर, क्योंकि इस साल में आप इस प्रीवियस ईयर का इनकम को असेस करोगे, अपने हिसाब से असेस करके रिटर्न फाइल करोगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर 2021 का अगर कोई पूछता है असेसमेंट ईयर कौन सा है तो आपको बोलना है असेसमेंट ईयर 21-22। सेम सिमिलरली आपका क्या होगा, आप ये देखो ये प्रीवियस ईयर क्या है, ये 2021 है, ये प्रीवियस ईयर, ये भी असेसमेंट ईयर है। ये किसका असेसमेंट ईयर, ये इसका पहले वाले का असेसमेंट ईयर है जो है 2019 को शुरू हुआ, 2000 मार्च अप्रैल 19 को शुरू हुआ और खत्म हो गया 2020 को, ठीक है, ठीक है। इसका जो पहले वाला जो प्रीवियस ईयर है, जो ईयर है उसका ये है असेसमेंट ईयर। अगर आपको पूछा जाएगा कि असेसमेंट ईयर 2021 का प्रीवियस ईयर कौन सा है तो प्रीवियस ईयर होगा 1920, क्योंकि 1920 का जो इनकम है 1/4/2019 से 31/3/2020 तक जो इनकम आपने जनरेट किया है उसको आप असेस कब करोगे, उसको आप असेस करोगे 1/4/2020 से 1/4/2020 से इस डेट के अंदर असेस करोगे 19-20, इसका पहले वाला जो प्रीवियस उसका तो असेसमेंट, तो प्रीवियस या 19-20 का असेसमेंट कौन हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा 21-22। लेकिन जिस ईयर में हम अभी है, जो फाइनेंशियल ईयर में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जो बात कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल ईयर वो है फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है। और फाइनेंशियल 21-22 का असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, असेसमेंट ईयर होगा 21-22 जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आपका जब 31/3/2021 हो जाएगा, जब आपका 31 मार्च 2021 हो जाएगा, आप कंफर्म हो जाओगे कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपका इनकम कितना हुआ है, तब आप 21-22 में फाइनेंशियल जो असेसमेंट है 21-22 में आप अपना इनकम असेस कर लेना, करके आप जो टैक्स लायबिलिटी है उसको आपको दे देना है, तो वो होगा असेसमेंट ईयर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अभी जो चल रहा है वो होगा प्रीवियस ईयर। आपको याद रखना है हमेशा जो टैक्स में या फाइनेंस में जो ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31/3 को जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक है, आपको ये याद रखना है। 1 जनवरी से ये शुरू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कई लोगों का डाउट होता है 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर तक इसको ले जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ये 1 अप्रैल को शुरू होगा, 31/3 को खत्म हो जाएगा। हर साल यही होगा, ठीक है। अभी देखते हैं तीन साल लेकर देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करें। 1/4/2020 से शुरू हुआ, 31/3 दिसंबर खत्म हो गया। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया 20-21 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये 20-21 फाइनेंशियल हो गया आपका, ठीक है। अभी 20-21 फाइनेंशियल ईयर का या फिर प्रीवियस ईयर बोल सकते हो, फाइनेंशियल बोल सकते हो, ठीक है। इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, इसका असेसमेंट ईयर शुरू होगा 1/4/2021 से शुरू होगा और 31/3/2022 को खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका असेसमेंट ईयर, ये हो गया इसका असेसमेंट ईयर, ठीक है। अभी ये भी तो फाइनेंशियल ईयर है, इस साल में भी तो आप इनकम जनरेट करोगे, ठीक है। तो
तो ये भी हो गया एक फाइनेंशियल ईयर, ये हो गया एक फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इस प्रीवियस ईयर का जो असेसमेंट ईयर है ये है। ये इस साल में जो आप इनकम जनरेट करोगे, इनकम कर चुके हो, इसको आप इस साल में असेस करोगे और जो नेट टैक्स लायबिलिटी है वो आप दे दोगे, या फिर रिफंड होगा तो ले लोगे। लेकिन इस साल में भी तो आप इनकम जनरेट करोगे ना, इनकम करोगे ना, तो उस साल के लिए आपका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? असेसमेंट ईयर आपका हो जाएगा 1/4/2022 से शुरू होगा और 31/3/2023 तक चलेगा। तो ये जो हो जाएगा ये फिर से असेसमेंट ईयर कहलाएगा। किसका असेसमेंट ईयर कहलाएगा? इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर कहलाएगा, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर का आप इनकम जो असेस करोगे इसी ईयर में करोगे। तो इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर है 22-23। ठीक है, इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर है 21-22। ठीक है, और ये खुद भी एक प्रीवियस ईयर है, क्योंकि आप इस ईयर में भी इनकम जनरेट करोगे। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए ये चलता रहेगा। देखिए फिर से प्रीवियस ईयर 2022-23 होगा, फिर ये चलता रहेगा। नेक्स्ट ईयर का जो ईयर आएगा उसको प्रीवियस ईयर 2022-23 का असेसमेंट हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है। ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का बीच में डिफरेंस। ठीक है, अगर कोई आपको बोलता है कि भाई मुझे आप इनकम टैक्स रिटर्न दो 2021 का, तो 2021 का अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है तो क्या है, 2021 प्रीवियस ईयर असेसमेंट जो है 21-22 उसमें लिखा होगा, ऊपर आपका राइट हैंड साइड टॉप में लिखा होगा AY 21-22। AY 21-22 मतलब है कि वो जो रिटर्न है वो प्रीवियस ईयर 20-21 का है। अगर कोई आपको बोलता है कि मुझे 1920 का रिटर्न दे दो, तो आप 19 उसमें लिखा होगा जो वही रिटर्न देना जो AY आपका लिखा होगा AY 2021 लिखा, वो वाले रिटर्न उसको देना है, क्योंकि AY 2021 का मतलब है प्रीवियस ईयर 1920। प्रीवियस ईयर 1920 का जो इनकम है उसको आपने असेस किया है 2020-21 में, उसके हिसाब से आपने 2020-21 में 19-20 का रिटर्न जो है वो फाइल किया है। इसीलिए आपको वही रिटर्न देना है जिसमें लिखा होगा असेसमेंट ईयर 20-21। ठीक है, अभी समझते हैं प्रीवियस ईयर जो है फाइनेंशियल वो ये सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग में या फिर जो कंपनी लिस्टेड होते हैं उनको क्वार्टरली डिवाइड किया गया है। ठीक है, उनको क्वार्टरली जो होता है आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो फाइल करना पड़ता है। क्वार्टरली क्या कैसे करना पड़ता है, देखिए आप हमने बात किया 1/4/2020 को शुरू होता है, 31/3/2021 को खत्म हो जाता है 20-21 का फाइनेंशियल ईयर अभी जो चल रहा है। ठीक है, अभी इस 12 महीने को उन्होंने 4 क्वार्टर में डिवाइड किया है, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, अभी Q1 क्या है, 12 महीने को आप 4 में डिवाइड करो, 3 है, हर 3 महीने को उन्होंने एक क्वार्टर के हिसाब से डिफाइन किया है। तो पहला क्वार्टर कब शुरू होता है, पहला क्वार्टर शुरू होता है 1/4/2020 को शुरू होता है और 30 जून 2020 को खत्म होता है, इसको बोलते हैं Q1। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वार्टर शुरू होता है और सितंबर को खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं Q2। ठीक है, और इसको बोलते हैं Q3, इसको बोलते हैं Q4। Q4 जो होता है वो आपका एनुअल रिटर्न जो होता है वो भी इसी के साथ आ जाता है। ठीक है, तो 4 क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है, Q1, Q2, Q3, Q4। ये इनकम टैक्स में नहीं होता, इनकम टैक्स में आप साल में एक ही रिटर्न भरते हो, कोई भी कंपनी कैसे भी कंपनी है, बस आपको जो लिस्टेड कंपनियां है वो क्वार्टरली जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है सबमिट करते हैं। अगर आपका Q1 का कोई बोलता है Q1 का आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया, तो आपको समझना है कि 1/4/2020 से 30 जून 2020 का आया है। अगर कोई बोलता है Q2 का आ गया है तो वो 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 का आ गया। अभी हम लोग क्या, अभी देखिए हम लोग अभी नवंबर में, नवंबर मतलब यहाँ तक हो गया है।
ठीक है। Q1 Q2 खत्म हो गया, Q2 किसी सारे लगभग सारे कंपनियां हैं जो दे चुके होंगे, ठीक है। कुछ कुछ कंपनियां हो जो अभी तक Q2 का रिजल्ट नहीं दिए होंगे, लेकिन हम लोग अभी जो है Q3 में है, हमने इस पीरियड में है। Q1 Q2 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, Q3 चल रहा है और Q3 आने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो आपका पब्लिश होता है। तो आपको अगर कंफ्यूज है किसी भी टॉपिक में, फाइनेंशियल ईयर हो, असेसमेंट ईयर हो, प्रीवियस ईयर, तो आप काम कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर देने के लिए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। हम मिलते हैं और इस तरीके से एक नए वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।